मेडिकल करते करते सारी उम्र निकल जाएगी, अब बस भी करो यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रेया सिंगला एंड आई एम currently in second year pursuing MBBS from Government Medical College and Hospital चंडीगढ़। मैंने नीट 2022 दिया था जिसमें मेरा स्कोर था 634 मार्क्स आउट ऑफ 720। एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो इटसेल्फ मैंने एक चीज़ बोली थी, मेडिकल करते करते सारी उम्र निकल जाएगी। ये सब चीज़ें ना हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं कि मेडिकल बहुत लंबी लाइन है, या कहाँ फंस गए, बुढ़ापे तक पढ़ना पड़ेगा, या बस वही सारी उम्र निकल जाएगी। अब इसे टॉन्ट्स लगा लो, सरकाज़म, रियलिटी जो भी है, पर मैं इससे बहुत डिमोटिवेट होती आई हूँ। मुझे याद है मैंने अभी अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए भी एनरोल ही हुई थी मैं एक इंस्टीट्यूट में, एंड तब से लेकर अब तक मैं MBBS सेकेंड ईयर में हूँ। मुझे इतनी बार ही सुनने को मिलता है, एंड एवरी लिटिल टाइम एवरी टाइम आई गेट डीमोटिवेटेड कि यार गलत तो नहीं कर लिया मेडिकल लेके, यार थक ना जाऊँ मैं मेडिकल करते करते। बट मैं अब MBBS में आ गई हूँ। अगर मैं इस चीज़ की रियलिटी बताऊँ ना कि सच में ऐसा है या लोग बस एक अपनी परसेप्शन लेके बैठे हैं या क्या है, तो देखो, कभी आपने सोचा है कि हर साल इतने लोग बढ़ जाते हैं, इतने नीट एस्पिरेंट्स बढ़ जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, नीट देने के लिए इतने सारे लोग हमेशा क्यों बढ़ जाते हैं, हर साल क्यों बढ़ जाते हैं? कभी सोचा है? दिस ईयर इन 2024 अराउंड 24 लाख पीपल गेव नीट, एंड हर साल मतलब अराउंड 2 lakhs बढ़ जाते हैं नीट एस्पिरेंट्स। ऐसा क्यों है? अगर लगता है लोगों को कि मेडिकल करते करते सारी उम्र निकल जाएगी, तो वो अपने बच्चों को नीट की तैयारी क्यों करवा रहे हैं, है ना? तो ऐसे मत सोचना कभी कि तुमने कुछ गलत डिसीजन ले लिया मेडिकल लेके, या नीट की तैयारी करते करते इतना डीमोटिवेट मत हो जाना ये सब सुन के कि यार डॉक्टर नहीं बनना। देखो, हर साल 2 लाख बच्चे बढ़ रहे हैं, हर साल ये ट्रेंड आता आ रहा है कि इंक्रीज़ ही हो रहा है नंबर जो बच्चे मेडिकल दे रहे हैं। पता है, जब नाम के आगे डॉक्टर लगता है ना, वो इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना, इतनी ज़्यादा अच्छी। अब मुझे कोई डॉक्टर साहब करके बुला देना, मतलब दिल खुश हो जाता है, तो वो अलग ही फीलिंग होती है। एंड मतलब इस चीज़ से ना मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि मैं डीमोटिवेट होती आई हूँ, और मैंने इसके बारे में सोचा ना जब बैठ के, तो मुझे लगा इसमें डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, रियलिटी है कि हाँ पढ़ना पड़ता है, पर यार वो तो हर फील्ड में पढ़ना पड़ता है ना। फिर अगर हमें प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है, तो वो हर फील्ड में नॉलेज तो चाहिए, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग वाले हैं, उनको एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच होना है, उनको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना तो हर फील्ड में है, बट जो तुम्हें इधर आके मिलता है, जो एक लेमैन कभी सोच भी नहीं सकता, जो तुम्हें इधर आके लाइफ दिखती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। मतलब मुझे याद है MBBS फर्स्ट ईयर में मैंने डाइसेक्शन करी थी, जब वो एक अलग ही मोमेंट होता है व्हेन यू गेट टू सी व्हाट इज़ इनसाइड योर बॉडी। मतलब वो एक, मुझे पता है कि एक आम आदमी, एक लेमैन, एक चलता फिरता इंसान वो नहीं देख सकता कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है। ठीक है, वो जो तुम्हें देखने को मिलेगा व्हेन यू गेट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, ठीक है, वो एक ना किक स्टार्ट होता है, जो तुम्हें एक मोटिवेशन चाहिए होती है ना, इधर से शुरू होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब मैंने डाइसेक्शन करी थी, या जब मैं मेडिको लाइफ जी रही हूँ, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एंड पता है, एक और चीज़ बताती हूँ। अब तुम्हें बहुत लोग बोलते होंगे कि यार मेडिकल बहुत लंबी लाइन है। तुमने सोचा है जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, वो खुद एनरोल करवा रहे होते हैं कि हमारा बच्चा मेडिकल करे, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, फिर वो क्यों इतना एस्पायर कर रहे हैं कि उनका बच्चा भी डॉक्टर बने? तो ऐसा मत सोचो, लोग बनना चाहते हैं डॉक्टर, ठीक है, और जब डॉक्टर एक लाइफ सेव करता है ना, वो अलग ही फीलिंग होती है। अब मैं हॉस्पिटल में जब जाती हूँ, मुझसे ना कोई रास्ता ही पूछ लेना, मुझे ऐसा लगता है मैंने कितनी बड़ी हेल्प कर दी। ठीक है, तो जब तुम किसी की लाइफ बचाओगे ना, वो बहुत अच्छी फीलिंग होगी। अब एक और चीज़ पर्क बताती हूँ कि जब हम मेडिकल लेते हैं और हम नीट क्लियर करके MBBS करने लग जाते हैं, एक तो जब भी हम किसी फैमिली फंक्शन में जाएं, स्पॉटलाइट पड़ती है, लिटरल स्पॉटलाइट पड़ती है। मतलब इट्स नथिंग टू ब्रैग अबाउट, बट इट्स अ गुड फीलिंग। ठीक है, वी कांट इग्नोर दैट। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एंड सच्ची किसी और के पास देखना कोई नहीं खड़ा होता, पर एक डॉक्टर के पास सारे खड़े होंगे।
ठीक है, अपने चाहे दुख दर्द लेके खड़े होंगे, चाहे उसकी प्रेज में खड़े होंगे, पर ज़रूर खड़े होंगे, वो एक टेंशन मिलती है, तो दैट्स अ गुड फीलिंग। ठीक है, सी यू गोइंग टू turn 30 anyway, so why not become a doctor and do a good thing with your life and do good things to others। देखो, जब तुम डॉक्टर बनोगे और जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे, यू विल बी सो ग्रेटफुल दैट यू डिड अ गुड थिंग दैट डे। एंड हम हमेशा सोच रहे हैं हम किसी के लिए अच्छा कर दे, तो अगर हम हर रोज़ अच्छा कर पा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ प्रिटी गुड थिंग, राइट। एंड अगर तुम्हें ये लगता है कि मेडिकल कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होती है, तुम नर्ड बन के रह जाओगे, कोने में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, दैट नैना फीलिंग फ्रॉम ये जवानी है दीवानी बाय द वे, सो वो नहीं होता है ऐसा। इधर इतने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, यू गेट टू इन्जॉय अ लॉट। जब फेस्ट आते हैं, कॉन्सर्ट्स आते हैं, एक महीना इतनी तैयारियाँ, डांस प्रैक्टिसेस एंड कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल, इतना मज़ा आता है ना। मुझे याद है मैंने एक दिन में ना 4 परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, एंड ये सब मैं बताऊँगी, मेरी एक और वीडियो आएगी, मैं उसमें बताऊँगी कि व्हाट इट फील्स टू बी एन MBBS स्टूडेंट। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एंड उसमें मैं सब कुछ बताऊँगी कि कैसे मेरी लाइफ रही है, लाइक इन दीज 2 years ऑफ MBBS, ऑफ बीइंग एन MBBS स्टूडेंट। तो ऐसा मत सोचना कि तुम्हें सिर्फ पढ़ते रहना पड़ेगा, इधर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बल्कि इतना ज़्यादा तुम अगर इंट्रोवर्ट हो ना, मैं तो कहती हूँ तुम एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे, इतनी ज़्यादा सोशल लाइफ है। मुझे याद है मैं स्कूल में ना बैठी रहती थी, पढ़ती रहती थी, पार्टिसिपेशन उधर भी रहती थी, बट काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट सी थी। इधर आके तुम्हारा इतना ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, यू गेट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज इधर पढ़ाई के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का चांस मिलता है। तो ऐसा मत सोचना कि इधर सिर्फ पढ़ाई है, या डीमोटिवेट मत होना कि यार इस पूरे लाइफ पढ़ाई करती रहनी पड़ जाएगी या बुढ़ापे तक पढ़ना पड़ेगा, जो हमें सुनने को मिलता है। तो मैं इस वीडियो से बस ये बोलना चाह रही हूँ कि डीमोटिवेट मत होना। इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे लोग हैं जो एक डॉक्टर बनने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो 1-2 चीज़ों से डीमोटिवेट होना इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, और ये सोचना बस जब भी डीमोटिवेट हो कि सारे डॉक्टर बनना चाहते क्यों हैं। ठीक है, एंड डॉक्टर बन के जो तुम कर सकते हो वो शायद और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, यू विल बी नेक्स्ट टू गॉड, यू विल बी देयर टू सेव लाइव्स एंड मेक अदर पीपल हैप्पियर देन एवर। लगे रहो, ठीक है, किसी चीज़ से डीमोटिवेट नहीं होना। मेरी और वीडियोज़ आती रहेंगी नीट मोटिवेशन पे। ठीक है, if you like my video, do subscribe to my channel and hit the like button.